नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। सर जी लोगों को फ्री बिजली पानी देने की बात करते थे, लेकिन जहरीली हवा दे रहे हैं और स्थिति है कि पानी लोगों को मिल ही नहीं पा रहा। ये हाल दिल्ली का है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां बेसिक नेसेसिटी जो पानी होता है, जो लोगों के लिए जरूरी है जीवन जीने के लिए, वो तक नहीं मिल पा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पर? अरविंद केजरीवाल के शासन में आने के बाद, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या चीजें हैं दिल्ली में जिनकी स्थिति खराब हुई है, या अगर आपको लगता है कुछ बेहतर हुआ है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को पानी भी नहीं दे पा रहे। पानी, जिस तरह से मैंने कहा, बेसिक नेसेसिटी होती है और ये किसी दूर दराज इलाके की बात नहीं है, किसी पिछड़े इलाके, किसी गांव की बात नहीं है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां की स्थिति ये कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह वही है सर जी का नकारापन, सर जी का काम ना करना। यमुना में इतनी ज्यादा अमोनिया हो गई है, 3 ppm तक अमोनिया पहुंच गया है, जिसकी वजह से पानी जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं पहुंच पा रहे और पानी शुद्ध नहीं हो पा रहा। यमुना का लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा और लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। जो इलाके हैं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो जो है वो सेंट्रल दिल्ली है, पूर्वी दिल्ली है और इसके अलावा साउथ दिल्ली। यानी सोच लीजिए, ज्यादातर दिल्ली का जो इलाका है वो इलाका प्रभावित है पानी से। सर जी जो दावा करते हैं फ्री में पानी दे रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं आप तो पानी ही नहीं दे रहे हैं, कम से कम पैसा ले लीजिए, पानी तो दीजिए। फ्री में जब की बात करते हैं लेकिन पानी ही नहीं देते, और अगर आता भी है तो इतना गंदा, इतना जहरीला पानी आता है जो लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। स्थिति हर तरफ से बहुत खराब है। इसकी वजह क्या है? चंद्रावल, सोनिया विहार और वजीराबाद प्लांट में पानी का जो उत्पादन है, जो पानी का ट्रीटमेंट है, वो नहीं हो पा रहा है, वो रुक गया है। तो कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर पानी नहीं आ रहा, सबसे पहले आपको वो बता देती हूं। ये इलाके हैं कैलाश नगर, सराय काले खां, जल विहार, लाजपत नगर, मूलचंद, वसंत कुंज, अंबेडकर नगर, ओखला, कालकाजी, अमर कॉलोनी, दक्षिणपुरी, श्रीनिवासपुरी, साउथ एक्सटेंशन, एनडीएमसी के इलाके। ये वो इलाके हैं जहां पर पानी ही नहीं आ रहा। लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप वही है ना जो कहते थे मैं दिल्ली में टैंकर माफिया खत्म कर दूंगा, लोगों के घर में नल से पानी आने लगेगा। छोड़िए, जहां आ रहा था वहां पे भी पानी नहीं आ रहा और टैंकर माफिया तो बढ़ गया है। टैंकर माफियाओं का पूरा साम्राज्य हो गया है। आंकड़े बता रहे हैं कि टैंकर माफिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है दिल्ली में। टैंकर माफिया का कब्जा हो गया। खत्म करना तो छोड़ दीजिए, यमुना की सफाई में 86,000 करोड़ रुपए सर जी ने लगाए, लेकिन वो कहां चले गए ये किसी को पता नहीं, क्योंकि यमुना की स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो गई है। और यमुना के पानी में अमोनिया के बढ़ने की वजह से ही वो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहां पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही, पानी शुद्ध नहीं हो पा रहा है और इस वजह से इलाकों में पानी की काफी दिक्कत है। दरअसल होता क्या है, वजीराबाद और चंद्रावल प्लांट में पानी का जो उत्पादन है, जो ट्रीटमेंट होता है, वो यमुना के पानी से किया जाता है। वजीराबाद प्लांट में पानी सीधे यमुना से आता है और वहां पर ट्रीट होता है, उसके बाद आगे सप्लाई किया जाता है। चंद्रावल प्लांट में पाइपलाइन के जरिए आता है, लेकिन इस वक्त यमुना में अमोनिया की मात्रा 3 ppm से ज्यादा हो गई है। इतनी अधिक मात्रा होने की वजह से अमोनिया की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी ही नहीं पहुंच रहा, या उन प्लांट को बंद कर दिया गया है क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। इतना गंदा पानी वहां पर प्योरीफाई हो ही नहीं सकता, शोधन नहीं हो सकता। इस वजह से लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पानी की सप्लाई जो होती है वो सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होती है। दोनों प्लांट को उत्तर प्रदेश के गंगनहर से 254 mgd पानी रोजाना मिलता है। दरअसल इस वक्त चल क्या रहा है, सर जी ये भी कहेंगे कुछ दिन में कि उत्तर प्रदेश की वजह से दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल पा रहा है, उत्तर प्रदेश की वजह से दिल्ली वालों को प्यासा रहना पड़ रहा है। क्यों कहेंगे ये आपको बताऊंगी, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। वो हमेशा आपको याद होगा, कुछ दिन पहले दिल्ली में जब इतना प्रदूषण है तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। पंजाब जी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, जहां पर हमारी सरकार है, जहां पर पराली जलने की घटनाएं बढ़ गई हैं, जहां पर किसान
सैटेलाइट, मतलब सरकारों ने किसानों को समझा दिया है कि भाई जब नासा का सैटेलाइट आता है 10:30 से 2:30 बजे तक, उस समय आप पराली मत जलाइए, उसके बाद आप पराली जलाइए। ये तो स्थिति है इनकी। लेकिन ये ब्लेम दूसरे को करते हैं, कह रहे थे यमुना जो है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की वजह से गंदी है, तो ये फिर से ये कहेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ, अगले कुछ दिन में आप ये खबर सुन सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा जो कुनबा है वो ये कहेगा कि उत्तर प्रदेश की वजह से दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। मैंने आपको बताया कि 254 MGD पानी रोज उत्तर प्रदेश के गंग नहर से मिलता है 2 प्लांट को। इस वक्त क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि इस वक्त गंग नहर की सफाई चल रही है। जाहिर सी बात है, होगी ही। सर जी को यमुना साफ तो करनी नहीं है, सर जी को तो मतलब है नहीं यमुना कितनी गंदी रहे। पिछले 10 साल में अगर सर जी ने यमुना में कुछ भी काम किया होता तो अभी तक यमुना साफ हो गई होती, दिल्ली के लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता, दिल्ली के लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता। बिना पानी के सोचिए जीवन चलता है क्या? ये बेसिक चीजें भी ये फ्री की रेवड़ी देने वाले नहीं दे पा रहे हैं, जो सिर्फ फ्री 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 बात करते हैं और उसके बाद आपको यमुना का गंदा पानी फ्री में देते हैं, आपको गंदी हवा, दूषित हवा, जहरीली हवा फ्री में देते हैं। यही ये फ्री में दे सकते हैं। और आपको याद ही होगा दिल्ली में किस तरह से दंगे हुए थे, दिल्ली में दंगे ये फ्री में दे सकते हैं। फ्री में सर जी सिर्फ यही दे पाएंगे। दिल्ली की हालत इन्होंने इतनी खराब कर दी है, राजस्व घाटे के कगार पर दिल्ली पहली बार आ गई है। पता क्यों नहीं लगता? अगर कहीं दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो अभी तक दिल्ली की हालत खराब हो गई होती। 2013 में पहली बार सर जी चुने गए, उनके आम आदमी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, कुछ महीने सरकार चली, सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लगा। 2015 में फिर चुनाव हुआ, 67 सीटें जीते। सर जी को लगा वाह अब तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता है। फिर 2020 में 62 सीटें जीते, लगा अब भाई हमारा तो जलवा ही चल रहा है, हमें कोई हरा ही नहीं सकता, हम इतने अजेय हो गए हैं। वही सर जी अब डरे हुए हैं। भैया 5 साल आपने काम नहीं किया, चल गया। 10 साल आपने कोई काम नहीं किया, अब दिखने लगा है, लोगों को दिख रहा है कि आपने क्या हालत कर दी है। अगर दिल्ली में ज्यादातर चीजें केंद्र के अधीन नहीं होता, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं जो दिल्ली सरकार के अधीन हैं, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई होती। यकीन मानिए अगर पूर्ण राज्य होता दिल्ली और इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे होते 10 साल तक, अभी उन्होंने इस्तीफा दिया इसलिए मैं इसको 10 साल ही गिनती हूं, क्योंकि उसके पहले 2013 में भी कुछ वक्त के लिए वो मुख्यमंत्री रहे थे। अगर अरविंद केजरीवाल यही स्थिति होती और पूर्ण राज्य होता और सर जी अगर मुख्यमंत्री होते तो पूरी व्यवस्था तहस नहस हो गई होती। सर जी का ध्यान किस तरह होता, किस तरह से पैसा कमाया जाए, किस तरह से मोटी रकम अपनी जेबों में डाली जाए, किस तरह से अपना बढ़िया शीश महल बनवाया जाए, किस तरह से उसमें कमोड लगवाया जाए, अल्ट्रा मॉडर्न ऐसा कमोड कि जब मैं जाऊं तो उस कमोड को उखाड़ ले जाऊं, जो कि सरकारी संपत्ति है। अच्छा सोचिए, मुख्यमंत्री आवास क्या होता है? मुख्यमंत्री आवास सरकारी आवास होता है। कोई भी मुख्यमंत्री आता है, रहता है, पता है उसको कि रहेंगे फिर छोड़ के जाना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली के लिए ये जानना बहुत जरूरी, दिल्ली के लोगों के लिए, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई आधिकारिक आवास नहीं है कि यही दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है, यहाँ पे रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई आधिकारिक आवास है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री एक के बाद दूसरे मुख्यमंत्री को अलॉट होता है। कुछ चीजें हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री का पद ऐसा नहीं ना कि किसी के पास हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन सर जी को लगता है, लग गया था कि भाई वो ही आजीवन दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। ये गुरूर क्यों हुआ? 67 सीट और 62 सीट जिसको आ जाएगी, जिसने अपनी पार्टी नई बनी पार्टी में, तो उसका हाल यही होगा। उनको लगा कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री आजीवन रहने वाला हूं, इसीलिए उन्होंने शीश महल बनवाया। वरना सोचिए अगर कोई मुख्यमंत्री होगा जिसने 5 साल रहना हो, जिसे लगेगा कि 5 साल बाद चुनाव होगा, पता नहीं क्या स्थिति होगी, तो मैं क्यों ये महल बनवाऊं, पता नहीं मैं रह पाऊं, कितने दिन रह पाऊंगा, बनवाने में ही इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन सर जी ने बनवाया क्योंकि वो ये कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि उन्हें कभी शीश महल भी छोड़ना पड़ेगा। वो कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मतलब सोचिए, इतना इस आदमी को कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि इन्हें लगता था कि भाई अब तो यही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। अब स्थिति ये कि इमेज मेकिंग के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, शीश महल छोड़ा, और शीश महल छोड़ा तो वो जो अल्ट्रा मॉडर्न कमोड था सेंसर वाला, उसमें पता नहीं क्या क्या सुविधाएं हैं, टोटो उसको कहते हैं, उसको लेकर चले गए। सरकारी संपत्ति है सर, पहले तो आपने सरकारी पैसे से ऐसा बंगला बनवा लिया, इसकी क्या जरूरत थी? क्योंकि इनको लगता था ये तो मुख्यमंत्री, सिर्फ मैं ही रहने वाला हूं, मेरे अलावा कौन यहाँ आएगा, ये सोच थी इनकी। नहीं तो कभी ये क्या मुख्यमंत्री आवास बनवाते शीश महल जैसा? अब तो इनके खुद के लोग
कैलाश गहलोत जो इनको छोड़ के गए वो कह रहे हैं कि शीश महल बनवाया जिससे हमारी इमेज बहुत खराब हुई। बताइए, इनके अपने लोग कह रहे हैं जो 2015 से इनके साथ हैं वो कह रहे हैं कि आपने शीश महल बनवाया, हमारी इमेज खराब हुई। शराब घोटाले में पार्टी का नाम आया, भ्रष्टाचार में पार्टी का नाम आया। भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में खुद जेल की हवा खा चुके हैं, जमानत पर बाहर हैं। ज्यादातर नेता जेल की हवा खा चुके हैं इनके, और यकीन मानिए नंबर अरविंद केजरीवाल का जल्दी आएगा। अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है। ये मैं क्यों कह रही हूं? ज्यादातर जो सबूत हैं वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का फंसना तय है। और तो और छोड़िए, ये भी हो सकता है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी इसमें शिकंजे में लिया गया है। कोर्ट ने कहा था ईडी से कि अगर आपको लगता है कि पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्चा किया गया तो आप उसे पार्टी बनाइए। बनाया गया है, हो सकता है पार्टी पर ही बैन लग जाए, इनकी पार्टी पर ही प्रतिबंध कर लगा दिया जाए। अगर ऐसा होगा, पहली बार देश में कोई पार्टी है जिसको इस तरह से जांच के दायरे में लाया गया है। इकलौती पार्टी है, सबसे कम समय में सबसे यंग पार्टी और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में डूबी हुई। क्योंकि जब सर्वे सर्वा का हाल ये है तो पार्टी क्या होगी? पार्टी तो वही चलाते थे। उनको लगता था जो हूं मैं हूं, लेकिन अब सर जी धरातल पर आ गए हैं और दिल्ली वाले समझ गए कि भाई 10 साल में किया क्या है इसने। कुछ भी किया होता। सोचिए, 2023 में जनवरी में कमेटी बनी यमुना को साफ करने के लिए, एनजीटी ने बनाई। उसका अध्यक्ष किसको बनाया? एलजी को बनाया। कोर्ट चलेगा भाई साहब, नहीं भाई कैसे बन सकते, यमुना साफ कैसे हो सकती है? जुलाई में हटा दिए गए, कमेटी ठंडे बस्ते में चली गई यमुना की, जबकि सफाई का काम शुरू हो चुका था। अगर तब से भी अभी तक करते, कुछ तो दिखता, कुछ तो होता। आप तो 86,000 करोड़ रुपए खा के बैठ गए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यमुना में तो कोई काम नहीं हुआ। अगर कोई भी काम हुआ होता तो आज जल सेवा प्रभावित नहीं होती, आज दिल्ली के लोगों के लिए को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता, दिल्ली के लोगों को यह नहीं सोचना पड़ता। पॉश इलाके, साउथ दिल्ली जैसे पॉश इलाके में पानी नहीं आता है। क्यों? उसकी वजह सर जी हैं, क्योंकि सर जी ने यमुना साफ ही नहीं करवाई। और स्थिति यह कि यमुना में पीपीएम 3 पीपीएम से ज्यादा अमोनिया की मात्रा हो गई है। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक किसी लिए पानी नहीं भेजा जा रहा है। स्थिति बुरी हो गई है। और उत्तर प्रदेश में गंग नहर की सफाई हो रही है। सफाई अब दूसरे प्रदेश तो कराएंगे ना। सर जी यमुना साफ नहीं कराते तो उनको लगता कोई नहीं कराएगा, किसी को नहीं कराना चाहिए, जरूरत क्या सफाई कराने की, उनको यही लगता है। लेकिन भाई दूसरी जगह तो काम होता है ना। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ हैं, वो तो वैसे भी काम बहुत हार्ड टास्क मास्टर माने जाते हैं। काम में, कानून व्यवस्था में कहीं कोई कोताही नहीं होती वहां पर, तो वहां पर काम हो रहा है। यहां सर जी को काम नहीं करना, उत्तर प्रदेश के भरोसे बैठे हुए थे, गंग नहर की सफाई हो रही हो, इधर अमोनिया की मात्रा इतनी बढ़ गई है यमुना में कि वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जा नहीं पा रहा है पानी। तो दिल्ली के लोगों को अभी किस किस हवा ले नहीं सकते, पानी मिल नहीं रहा। मतलब सर जी क्या चाहते हैं, लोग जिए या ना जिए? सीधे सीधे कहते हैं दिल्ली वालों को जीने का अधिकार नहीं है। भाई अगर लोगों ने इस बार अरविंद केजरीवाल को वोट दिया तो उनको सोचना होगा कि वो किस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं, 10 साल में इसने क्या किया है, क्या इनको वोट देना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप लिखकर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अरविंद केजरीवाल की अगर किसी नीति से आप परेशान हैं, अगर आपके इलाके में गंदा पानी आता है, अगर आपके पास बढ़े हुए पानी के बिल आते हैं, अगर आपके पास बढ़ा हुआ बिजली का बिल आता है और अरविंद केजरीवाल आपकी सुनने के लिए राजी नहीं है, तो आप हमें बताएं, हमें लिखें, हम आप तक पहुंचेंगे। हमारी टीम दिल्ली चुनाव को कवर करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। हम आप तक पहुंचेंगे और आपकी समस्या को दिल्ली सरकार तक पहुंचाएंगे। उन्हें बताएंगे कि दिल्ली के लोग आपसे कितना परेशान हैं, आप सरकार में हैं, आप इसका हल करके दीजिए। आप क्यों 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट जरूर करिए, अपनी राय दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।